नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास में हम कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली बुक का प्रथम चैप्टर राष्ट्र निर्माण में चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम के 3 अध्यायों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में वर्णन किया गया है और हम देखते हैं अब कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमारे देश को क्या क्या समस्या एवं कठिनाई आई। हम सर्वप्रथम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान को आज़ादी 14-15 अगस्त 1947 को मिली। 14-15 अगस्त को 1947 को मिली। इस समय मुस्लिम लीग के नेताओं ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि भारत एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग कौमों वाला देश है और उन्होंने एक मुस्लिम लोगों के लिए अलग से देश बनाने की मांग रखी। लेकिन इसका कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के नेता इस कार्य को रुकवाने के लिए असफल रहे। अंत में जाकर पाकिस्तान नाम का नया देश बना। विभाजन के कारण आप देख सकते हो कि विभाजन के समय भारत के मुख्य रूप से 2 ऐसे स्थित थे जहाँ पर मुसलमान की आबादी बड़ी संख्या में थी। एक तो क्षेत्र पश्चिम की ओर था और एक पूरब की ओर बंगाल में पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, जिसमें बंगाल का जिलों के आधार पर बंटवारा किया गया था। पश्चिम में पंजाब में मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण वहाँ भी जिलों के आधार पर बंटवारा किया गया था। दोनों ही जगहों पर अल्पसंख्यक थे, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था। बंगाल में भी हिंदू भी थे, अल्पसंख्यक हिंदू थे। इसी प्रकार पंजाब में भी मुसलमानों के साथ साथ हिंदू एवं सिख आबादी के लोग रहते थे। अंत में बंटवारा हो गया। अब आप देखते हैं 14-15 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान आज़ाद हुए। विभाजन का कारण द्विराष्ट्र सिद्धांत था। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुख्य रूप से मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा दिया गया था। इनका मानना था कि हिंदुस्तान एक कौम का देश नहीं बल्कि 2 अलग अलग कौम हिंदू एवं मुसलमानों का देश है और इनका मानना था कि मुसलमानों के लिए अलग से देश होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन वह विफल रहे। विभाजन का आधार जनसंख्या के आधार पर था। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रदेशों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी, एक तो बंगाल और एक पंजाब। तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण जिलों के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया एवं पंजाब में भी अधिक मुस्लिम आबादी होने के कारण पंजाब में भी विभाजन किया गया था। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू एवं मुसलमान रहते थे। भारत वाले क्षेत्रों में भी अल्पसंख्यक हिंदू थे, भारत वाले क्षेत्र में भी अल्पसंख्यक मुसलमान थे एवं मुसलमान क्षेत्रों में भी अल्पसंख्यक हिंदू एवं सिख आबादी के लोग रहते थे। विभाजन को देखते हुए मुख्य रूप से विभाजन की त्रासदी में मुख्य रूप से 2 राज्य प्रभावित हुए, एक तो बंगाल और एक पंजाब। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते और वो द्विराष्ट्र सिद्धांत एवं दूसरे देश को बनाने के लिए विरोध में थे। इसके लिए एक मुख्य रूप से एक व्यक्ति का नाम जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसे सीमांत गांधी की उपाधि मिली है। सीमांत गांधी की उपाधि मिली है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लिखते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देश के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आ गई कि देश को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र कायम करना, ऐसा विकास जिसमें सबका भला हो। इसको देखते हुए देश को एकता के सूत्र में बांधना एवं देश की अखंडता बनाए रखना
ये सबसे चुभता हुआ सवाल था, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं, संस्कृति, धर्म वाले लोग रहते हैं। इसलिए हमारी देश के नेताओं एवं हमारी सरकार को डर था कि कहीं देश के छोटे छोटे टुकड़े होने जाए, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया। इसलिए वो समय ऐसा था, एक ऐसा चुभता हुआ सा प्रश्न था कि देश अपनी क्या अखंडता बनाए रख सकता है। लोकतंत्र को कायम रखना, हमारे देश में संविधान बना दिया गया था और संविधान में यह निर्णय किया गया था कि सभी लोगों को समानता से वोट देने का अधिकार था। हमारी सरकार को ये भी डर था कि हम अपने लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस समय कई बड़े देशों के नेताओं ने यह कहा कि लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही अस्तित्व में आ सकता है, अर्थात भारत जैसे देशों में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन अंत में जाकर हमारी सरकार, हमारे भारत में लोकतंत्र स्थापित किया गया था और महिलाओं को समान रूप से वोट देने का अधिकार किया था। उस समय पश्चिमी देशों में कई देश तो ऐसे भी थे जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक भी नहीं था, लेकिन उस समय भी हमारे देश भारत ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। ऐसा विकास जिसमें सबका भला हो, हमारे सरकार या हमारे संविधान में ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि सबको मुख्य रूप से सभी लोगों का भला हो, सभी का विकास हो एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ बेहतरीन सुविधा दी जाए। इसलिए हमारी सरकार को यह भी डर था, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा विकास हो जिसमें सभी लोगों का भला हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी प्रकार के लोगों को भला हो। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।